और बात कुशीनगर की मदनी मस्जिद, जिस पर हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वाले अफसरों को फटकार लगाई। तो वहीं इस मामले में एक बार फिर हंगामा शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर गहरी नाराजगी जताई तो विपक्षी दलों ने यूपी सरकार पर हमला और तेज कर दिया। कुशीनगर की मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो उस पर मचा बवाल अब और तेज हो गया। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने इस मामले में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों ने मस्जिद पर हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे ले रखा था, लेकिन स्टे खत्म होते ही 9 फरवरी को प्रशासन ने 14 फीट अवैध निर्माण के हिस्से को गिरा दिया। मस्जिद पर बुलडोजर चला तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन भी नहीं किया गया जिसमें किसी भी ढांचे को तोड़ने पर रोक लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 13 नवंबर 2024 के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम, एसपी, सीओ समेत नगर पालिका के ईओ को अवमानना का नोटिस जारी किया। साथ ही 2 हफ्ते में यूपी सरकार और अधिकारियों से जवाब तलब किया। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पे बीते 9 फरवरी को बुलडोजर की कार्रवाई के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को भी मौका मिल गया और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की चिंगारी एक बार फिर भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट तो गलत फैसला देगा नहीं भाई, वो देख रहा है, सब कुछ जांच किया होगा। हमने बेशी कानून को निकली, उसी हिसाब से फटकार भी लगा, उसी हिसाब से नोटिस भी जारी किया। आपको कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। कानून क्या कहता है, नियम क्या है, उसूल क्या है, उस पे आपको बात करना चाहिए। वह इस मामले की 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे शिकायतकर्ता रामबच्चन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए दावा किया कि सच सामने आकर ही रहेगा। जो भाग सरकारी भूमि में होगा, जिस पर अवैध निर्माण होगा, नक्शे की कार्रवाई है या सुप्रीम सत्ता गुमराह करके ऐसा विषय निकाला गया हो, इस जांच में सब आगे पूरा हो जाएगा। उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, सत्य सामने आएगा यह निश्चित है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के कारण पिछले 20 सालों से विवादों में रहने वाली मदनी मस्जिद की जांच प्रशासन ने 18 दिसंबर को शुरू की थी। जांच में मस्जिद का निर्माण नियमों के खिलाफ पाया गया। नक्शे के आधार पर मस्जिद 14 फीट बढ़ाकर बनाई गई थी। प्रशासन ने मस्जिद के पक्षकारों को 3 नोटिस दिए, लेकिन पक्षकारों ने किसी भी नोटिस का सटीक जवाब नहीं दिया। इस बीच मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे ले लिया, लेकिन स्टे खत्म होते ही 9 फरवरी को प्रशासन ने 14 फीट अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस ने जहां एक बार फिर योगी सरकार को घेरा, तो वहीं कुशीनगर से सांसद विजय कुमार दुबे ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराया। अभी कुछ दिन पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि बगैर कोर्ट के निर्णय के आदेश के बगैर कोई भी चीज तोड़ी नहीं जाएगी, न किसी का घर तोड़ा जाएगा, न कोई चीज स्थान पर बुलडोजर चलेगा। उसके बावजूद भी सरकार ने उस पवित्र स्थान को तोड़ने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बहुत ही ये अनुचित कार्य हुआ। जो लोग तुष्टकरण नीति पर सदा सत्ता हथियाने का षड्यंत्र करते रहे और पूर्ववर्ती सरकारों में सरकारी जमीनें निरीह आदमियों का कब्जा करके वहां निर्माण जिस तरह से किए थे लोग, तो मुक्त हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को साफ निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक किसी भी ढांचे को तोड़ा नहीं जाएगा। लिहाजा कुशीनगर प्रशासन की कार्रवाई को कोर्ट ने अवहेलना का मामला मानते हुए यूपी सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
जी मीडिया के लिए कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी न्यूज़।